कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और मैं आ गई हूँ किचन में। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। तो मैंने नाश्ते में प्याज के पराठे बनाए थे सिंपल से। तो बस उसके बाद मैं यहाँ किचन में जो क्लीनिंग का काम है वो कर रही हूँ। तो सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाई आज क्योंकि सब्ज़ी थी नहीं, तो बस मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, मतलब जैसे सब्ज़ी के हों या फिर तेल वगैरह के हों। तो बस वही सब मतलब जो है वो सुबह के टाइम पे साफ़ कर देती हूँ। मतलब जितनी बार खाना बनता है, जैसे दिन में हो गया, रात को हो गया, तो फिर मैं टाइम टाइम पे उसको साफ़ कर देती हूँ। नहीं तो फिर ना काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर ज़्यादा मतलब तेल ऐसा हो ना चिपक जाता है, फिर जल्दी से साफ़ नहीं होता। तो बस इसीलिए जो है वो मैं साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर यहाँ पे ना मैं बर्तन वगैरह धो रही थी। तो बर्तन आज इतने ज़्यादा नहीं थे, थोड़े कम ही थे बर्तन। तो बस मैं इसे इसी टाइम पे जल्दी से धो लेती हूँ क्योंकि ये अभी घर में ही है, तो थोड़ी देर में जाएंगे। तो फिर मतलब इसलिए ना फिर ये परेशान करती है और किचन में जाओ तो ये बाहर रोड पे चली जाती है। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से जो बाहर बाहर के काम है वो जल्दी से निपटा लूँगी। तो बस यहाँ किचन में है जो मतलब बर्तन वगैरह वो सब धो लूँगी। और बर्तन धोने के बाद बस नीचे की जो सफाई है वो सब करूँगी क्योंकि ना मतलब चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, काम तो रहता ही है घर में। बस ये होता है कि बड़े घरों में थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाता है, छोटे में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे घर में भी बहुत काम हो जाता है करने के लिए। और जैसे अकेले रहो तो फिर तो ज़्यादा ही हो जाता है काम। और बच्चे के साथ थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फिर इसके ये भी है कि थोड़ा गेट वगैरह हो तो फिर बच्चा अंदर ही अंदर खेल लेता है। यहाँ पे गेट नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि ये कभी भी बाहर निकल जाती है। तो फिर इसीलिए बार बार इसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो मैं इसी को ना इसको मतलब जैसे ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ मैं ऊपर वाले रूम में, क्योंकि वहाँ से जल्दी से नीचे नहीं आती है ये। तो इसीलिए मैं उसको मतलब ज़्यादा ऊपर रखती हूँ। और मैं अपने आप भी जैसे काम वगैरह हो जाए तो मैं अपने आप भी ऊपर रहती हूँ। जब मैं नीचे रहती हूँ ना तो बाहर की जो कुंडी है, मतलब रूम की कुंडी है, उसे मैं लगा देती हूँ अंदर से। नहीं तो ये कब बाहर चल जाती है। कई बार नहीं पहने रहते इसके स्लीपर, तो मतलब जैसे बच्चों की स्लीपर चूँ चूँ वाली होती है, उसकी आवाज़ आती है। तो उसका जो है नहीं पहने रहते हैं इसके स्लीपर वगैरह, कई बार तो पता नहीं चलता है ऐसे में कि कब निकल जाए बाहर। तो इसके साथ मतलब एक आदमी होना ही चाहिए। और जैसे किसी के घर में गेट वगैरह हो तो फिर तो ये है कि चलो बच्चा अंदर ही अंदर खेल लेगा, या फिर मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, चाहे वो रो रहा है चाहे वो कुछ भी हो रहा है, तो ये है कि पर अंदर रहता है। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और मैं जो ये सिंक है वो भी साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जो सारी सफाई करके किचन की किचन में झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगाने के बाद मैं रूम में आ गई हूँ। तो रूम में ना यही रहता है, मतलब रात को अगर सही से रख भी दो सारी चीज़ें, पर सुबह जो है वो सब बिस्तर वगैरह झाड़ना होता है, बेडशीट चेंज करनी होती है। तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है। तो धोऊंगी नहीं, मैं आज कपड़े नहीं धोऊंगी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा काम हो जाएगा फिर। और जो बेटी है उसको फ़ीवर भी है अभी। तो बस इसीलिए मैं ना मतलब थोड़ा सा कम काम करूँगी, मतलब जितना मेरे से होगा मैं उतना ही करूँगी। तो फिर उसके बाद ना यहाँ पे जो है मैं दूसरी बेडशीट बिछा रही हूँ आज। और इसको मैं जब मैं ऊपर की बेडशीट चेंज करूँगी तो मैं साथ में धो लूँगी कपड़े जो हैं। तो बस इसे मैं मशीन में डाल दूँगी ऐसे ही, और एक दो दिन में मतलब कल या परसों जो है वो तब धोंगी कपड़े। तो बस यहाँ पे जो है दोनों बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। और उसके बाद जो मतलब जो ये सीट कवर वगैरह लगा रखा है ना इसमें, ये भी मैं धोए थे मैंने ये। तो बस इसको ये है कि मैं अच्छे से बिछा दूँगी झाड़ झूड़ के। तो इस टाइम पे जो है वो सो रखी है अभी, और इसीलिए मैं बस सोच रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके मेरा काम हो जाए। और फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी, थोड़ा आराम करूँगी। क्योंकि ना मतलब ऐसा है कि छोटा घर भले ही है, लेकिन ये है कि काम थोड़ा सा ऊपर नीचे का ये है ना, एक बार ऊपर का करना पड़ता है और एक बार नीचे का करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऊपर भी उतना ही गंदा हो जाता है, जैसे हवा वगैरह चलती है तो फर्श वगैरह जल्दी से गंदे हो जाते हैं, टाइल्स।
तो फिर वहाँ भी मुझे साफ़ करना पड़ता है डेली के डेली। तो बस यहाँ पे ना जो ये खिड़की वगैरह है इसमें थोड़ी सी धूल जम गई थी। तो धूल इसलिए जमी थी क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि बगल में जो घर है वो बन रहा है, तो प्लस्तर वगैरह और थोड़ा बहुत सीमेंट की ना जैसे धूल होती है वो जम जाती है कई बार। तो बस मैंने वो उसको भी साफ़ कर दिया। उसके बाद ना ये उठ के आ गई थी अपने आप ही नीचे, और फिर उसके थोड़ी सी ठीक थी, इसको दवाई वगैरह दिया था। तो फिर उसके बाद मैं जो है यहाँ पे आ गई थी और मैंने इसको अ, ये टॉयज़ वगैरह फिर से निकाल के दे दिए थे खेलने के लिए, कि वैसे खेलती तो नहीं है, गिराती ज़्यादा है, खेलती कम है। लेकिन ये है कि बस थोड़ा बहुत जो भी है थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है बस, और थोड़ा सा बैठ जाती है जब तक मैं काम वगैरह करती हूँ। फिर उसके बाद तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद मैं आज करूँगी बाहर की धुलाई, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं धुलाई नहीं करी है। मतलब पोछा तो डेली लगता है लेकिन धुलाई नहीं करी है। तो फिर ना किनारे किनारे में जैसे कई जगह ऐसी होती है कि पोछा नहीं लग पाता है, तो फिर मैं आज इसीलिए धुलाई करूँगी कि अच्छे से साफ़ हो जाएगा, पानी से निकल जाएगा धूल वगैरह। तो बस यहाँ पे मैं शू रैक वगैरह जो है वो अच्छे से सही कर दूँगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे झाड़ू झूड़ू लगा के और फिर धुलाई करूँगी आज मैं घर की थोड़ी सी, मतलब अंदर रूम की नहीं करूँगी, बाहर की करूँगी खाली। तो उसके बाद ना मुझे ना नीचे का जो बाथरूम है वो भी, मतलब टाइल्स वगैरह जो है उसकी थोड़ी गंदी हो रखी है, तो वो भी मुझे साफ़ करनी है। तो बस आज का ना मेरा यही है, जो काम था वो यही था, इसीलिए मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए, क्योंकि ना एक ही काम हो सकता है, या तो फिर सफाई हो जाती बाथरूम की, या फिर कपड़े ये सब धुल जाते। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आज कपड़े रहने देती हूँ, और मतलब ये धुलाई और वो कर देती हूँ, मतलब टाइल्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये है कि देखो साफ़ सुथरा रहना चाहिए घर, और अच्छा लगता है, फिर अपने आप को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी अच्छा लगता है। तो खुद को ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, और बाकी किसी को लगे ना लगे, लेकिन ये है कि अपने आप को ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए कि हाँ मेरा घर साफ़ सुथरा है और अच्छे से रहेगा। तो कभी ये नहीं होता, जैसे कोई ऐसे होते हैं कि किसी टाइम जैसे गेस्ट आते हैं तो उसी टाइम पे ही क्लीनिंग वगैरह होती है, तो मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं हमेशा ही एक जैसा ही काम करती हूँ, चाहे गेस्ट आए या ना आए मेरे घर में, और चाहे मतलब मैं अकेली हूँ, चाहे मेरे घर में 10 लोग हैं, तो मैं सफाई उतनी ही करती हूँ जितनी मैं किसी के आने पे करती हूँ, या फिर जितना मैं किसी मतलब अकेले रहने पे करती हूँ। तो मैं हमेशा उतना ही काम करती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद होती है मैं उतनी ही सफाई करती हूँ, और मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरी धुलाई भी हो गई है, और देर में वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दूँगी, और वॉश बेसिन साफ़ करने के बाद मैं यहाँ पे भी वाइपर मार दूँगी। तो मैं वॉश बेसिन जो है वो डेली साफ़ करती हूँ। ऊपर वाला तो मैं डेली नहीं करती हूँ साफ़, लेकिन ये है कि नीचे वाला ज़्यादा यूज़ होता है, तो नीचे का ये है कि मैं मतलब डेली के डेली साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ। तो जब मैं पोछा वगैरह लगाती हूँ तो साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे सीढ़ी में भी पोछा लगाऊंगी, क्योंकि मैंने 1 या 2 दिन हो गए मैंने सीढ़ी में पोछा नहीं लगाया था, क्योंकि इतने धूल मिट्टी के जो पैर है ना वो नहीं आ रहे थे। मतलब ऊपर कोई जाता नहीं है इतना, सिर्फ मैं घर में रहती हूँ तो मैं ही जाती हूँ, और जो भी बाहर से कोई आता है तो वो नीचे ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सफाई करने के बाद ना मतलब पायदान वगैरह बिछा दिए थे, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। पूरी सीढ़ी में लगा दी थी मैंने पोछा। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइल्स वगैरह साफ़ कर दूँगी। तो मैंने ऐसे ना डीपली नहीं करा है टाइल्स साफ़, बस मैंने थोड़ा नीचे नीचे ही से ही करा जहाँ पे ज़्यादा गंदा हो रखा था। और क्योंकि ना ये मुझे परेशान कर रही थी शिवन्या, फिर मैंने जितना मतलब हुआ उतना ही करा, और उसके बाद मैं बाकी किसी और दिन करूँगी अच्छे से साफ़ मैं, क्योंकि ये रोड पे चल जाती है ना, फिर बार बार पकड़ के लाना पड़ता है इसको। तो बस यहाँ पे मैं जितना मतलब इतना ही करा मैंने, थोड़ा थोड़ा करके। और नीचे जब थोड़ा ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि साबुन के छिट्टे वगैरह लग जाते हैं, थोड़ी सी काई जम जाती है, तो नीचे नीचे तो मैंने कर दिया था साफ़, ऊपर इतना गंदा था नहीं, तो फिर मैंने नहीं करा ऊपर। और फिर जो नीचे की जो टाइल्स है ये,
तो मैं इसे भी अच्छे से रगड़ लूँगी और साथ में मैं इस दरवाजे को भी धो दूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी धूल जम रखी थी। धूल या फिर थोड़ा सा पानी के जो पानी जम जाता है और फिर साबुन का कोई छिट्टा वगैरह पड़ता होगा तो वो जम जाता है, तो वो भी धो लूँगी मैं। और उसके बाद फिर यहाँ बाहर भी मैं वाइपर वगैरह से साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप ना प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताया करो कि मेरे मतलब आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करा करो और कमेंट भी ज़रूर करा करो आप लोग मुझे कि कैसी है वीडियो, और लाइक तो ज़रूर करा करो। क्योंकि ना मुझे मतलब मेरे व्यूज़ जो हैं और मुझे मतलब मेरी वीडियोस को देख रहे हैं सब, लेकिन ये है कि सब्सक्राइब थोड़ा कम हो रहा है। जिस हिसाब से लोग देख रहे हैं उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बस चैनल पे आते हैं, देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और भी मैं ऐसे अपने डेली रूटीन के जो वीडियोज़ हैं वो सब लेके आऊँगी मैं, और आप लोगों के साथ हमेशा जुड़ूँगी। तो प्लीज़ अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बस मेरा ये सफाई वगैरह हो गई है, क्लीन हो गया है सब कुछ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।